Hello students. In lecture 3, that is in today's lecture, we'll be continuing with the treatment of goodwill at the time of retirement. बेसिक फंडा ये पुरानी गुडविल को करना है राइट ऑफ और नई गुडविल को करना है एडजस्ट। जब मैं बोलता हूँ राइट ऑफ तो मेरे कहने का मतलब है कि ओल्ड रेशो में, और जब मैं कहता हूँ एडजस्ट तो मेरे कहने का मतलब है गेनर टू सैक्रिफाइजर। अराउंड 3 क्वेश्चंस आज करेंगे जिससे गुडविल की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 ये है हिडन गुडविल का केस। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल। A, B and C are partners in 4/9, 3/9 and 2/9. A ratio B ratio C is 4/9, 3/9, 2/9, which is 4:3:2. B retires and his capital after making adjustment and reserves and gains stands at 139,200. B रिटायर हो रहा है और उसका शेयर बनता है 139,200। कैसे? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व और कैपिटल प्लस करके। जब बी रिटायर होता है तो हम उसे पैसे देते हैं, भाई ये पकड़ पैसे और बिजनेस से जाओ, और वो बनते हैं 139,200। ए एंड सी अग्री टू पे हिम 1,50,000। ए और सी उसे 1.5 लाख देने को तैयार है। ए और सी उसे 1.5 लाख देने को क्यों तैयार है? ए और सी उसे ज़्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं? ए और सी उसे ज़्यादा पैसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसे मिल रहा है गुडविल का शेयर। तो बी को मिलना चाहिए था 139,200, मिल रहा है 150। कितने पैसे बी को ज़्यादा मिल रहे हैं? 10,800। दिस इज नथिंग बट his goodwill share. This is hidden goodwill. B retires. How much is the share of B? 3/10, right? No, 3/9. B's share of goodwill. How much is B's share of goodwill? 1,50,000 minus 139,200। उसे मिलने चाहिए था 139,200, उसे 1.5 लाख मिल रहा है। अब आप में से कई सोच रहे होंगे अगर कम मिल रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है, बी रेडी नहीं होगा कम पैसे लेने को, वो कहेगा गुडविल नेगेटिव होती नहीं है। तो या तो बी को उतने ही मिलेंगे 139,200, मतलब गुडविल 0 होगी। बट अगर उसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो उसे कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? 10,200, 10,800. So B is getting 10,800 more than the required amount. The new ratio is 5:3. A ratio C 5:3 new, and this is old. What is the formula for gain? The formula for gain is new share minus old share. New share minus old share. How much is new share? A 5/8, old 4/9. C 3/8, old 2/9. 72, 45 minus 32, 72, 27 minus 16, 13/72, 11/72. So the gaining ratio between A and C is 13:11. ए और सी वही गेन कर रहे हैं जो बी का शेयर है।
ए और सी का अगर आप गेन प्लस करेंगे तो वो एग्जैक्टली बी के शेयर के इक्वल ही आएगा, क्योंकि बी जा रहा है वो ही तो अपना शेयर ए और सी को बेच के जा रहा है। सो व्हाट इज द एंट्री ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? गेनर टू सैक्रिफाइसर, gainer to sacrificer, being goodwill adjusted. How much is the share of B? B's share is 10,800. ये देखिए, B को 10,800 ज़्यादा मिल रहे हैं, B को मिलना चाहिए था 1.5 लाख, बी को मिलना चाहिए था 1.5 लाख, नो 139,200 मिल रहा है 1.5 लाख, बी को मिलना चाहिए था 1,39,200 मिल रहा है 1,50,000, 10,800 ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 10,800 बी को कौन ज़्यादा दे रहा है? ए और सी। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में, विच इज 13:11। 5850 4950, राइट। इसमें गुडविल नहीं गिवन क्वेश्चन में, अगर आप गुडविल निकालना चाहते हैं तो गुडविल निकाल सकते हैं। वैसे सम कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ, यू नीड नॉट राइट इन योर कॉपी इन योर रजिस्टर, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। बी का शेयर है 3/9 और बी की गुडविल का शेयर है 10,800। सो बी's शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू गुडविल इंटू 3/9। जितनी भी गुडविल होगी उसका 3/9 करेंगे तो बी का शेयर आ जाएगा। बी का शेयर है 10,800, गुडविल पता नहीं, so basically goodwill comes out to be 32,400। अब गेनर टू सैक्रिफाइसर ये एंट्री भी डाल सकते हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,400 इंटू 13/72। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,400 इंटू 11/72। बी के अंदर 32,400 इंटू बी का शेयर 3/9, यही अमाउंट आएगी। वही अमाउंट आएगी। मैंने गुडविल निकलवा दी है, बट उन्होंने गुडविल पूछी नहीं, हमारा सम यहाँ पे खत्म हो चुका था। यू नीड नॉट सॉल्व दिस, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। अगर किसी पार्टनर को कुछ पैसे मिल रहे हो से x, पर बाकी पार्टनर उसे पैसे दे रहे हैं से x प्लस n, जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं उसे पैसे मिलने चाहिए x, पर उसे पैसे मिल रहे हैं x प्लस n। कितने पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं? n। सो व्हाट इज n? n स्टैंड्स फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। n इज हिज शेयर ऑफ गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 13th. Next question number 13th. X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio 3:2:1. X ratio Y ratio Z is 3:2:1. Old. Goodwill is appearing in the books at the value 60,000. Goodwill 60,000 है, पुरानी goodwill is 60,000. इसे करेंगे write off. Y retires and at the time of Y's retirement, goodwill is valued 84. Z decided to share X and Z decided to share profits in 3:2. सो पुरानी गुडविल है, सॉरी पुरानी रेशो है 3:2:1 और न्यू रेशो है 2:1।
गुडविल अपेयर कर रही है 60,000, पुरानी गुडविल है 60,000 और न्यू गुडविल है 84,000। I think I have taken the wrong ratio. Yeah, the ratio is 2:1, not 3:2. 2:1. As per question, X ratio Z is 2:1. Pass necessary journal entries through goodwill account. Please underline through goodwill account. Please underline through goodwill account. What does that mean? That means goodwill account is to be raised. Through goodwill account. What do you mean by through goodwill account? It means goodwill account is to be raised. goodwill account को रेज करना है। चलिए, लेट्स प्रोसीड। सॉल्यूशन। पुरानी गुडविल को तो राइट ऑफ करेंगे, और राइट ऑफ ही करना है अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। वहाँ लिखे कि गुडविल अकाउंट रेज करो, रेज इस गुडविल को करते हैं, वो तो राइट ऑफ ही होगा। गुडविल एक एसेट है, एसेट्स में वो इंटेंजेबल एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट को खत्म करने के लिए हम करेंगे क्रेडिट, डेबिट को खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट, तो एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट, z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। पेपर में मत लिखना GW, इट इज गुडविल। बीइंग गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ, being good existing goodwill written off. How much is existing goodwill? 60,000. Which ratio? Old 30 20 10। ये हमने कर दी गुडविल राइट ऑफ, फिनिश। अब जो न्यू गुडविल है उसे करना होता है एडजस्ट। ये जो न्यू गुडविल है 84,000, इसे करना होता है एडजस्ट। अब ये कैसे एडजस्ट होगी? या तो गुडविल अकाउंट रेज करो या रेज मत करो, होनी गेनर टू सैक्रिफाइसर ही है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो हम एडजस्ट करते हैं विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। इस क्वेश्चन में लिखे है पास जर्नल एंट्रीज थ्रू गुडविल अकाउंट, तो अब 84,000 को अब रेज करेंगे फिर अनरेज करेंगे, पहले रेज करेंगे फिर अनरेज करेंगे। एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट। चलिए इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ ताकि बाद में मुझे समझाना इजी हो जाए। मैं गुडविल को रेज करने जा रहा हूँ। एंट्री बनेगी गुडविल 2x 2y 2z being goodwill account raised in 3:1। गुडविल अकाउंट रेज करेंगे। गुडविल में 84,000 को अगर आप 3:1 में करेंगे तो 42 28 14।
क्योंकि गुडविल को हमने रेज की है तो उसे अनरेज करना पड़ेगा, मतलब गुडविल अकाउंट ओपन किया है तो गुडविल अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। ओल्ड रेशो में ओपन किया, न्यू रेशो में क्लोज कर देंगे। एंट्री बनेगी एक्स जी टू गुडविल बीइंग गुडविल अकाउंट क्लोज्ड, राइट ऑफ नहीं कहेंगे, क्लोज्ड इन 2:1, which is nothing but the new ratio. 84,000 56 28 सम हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट मैं अब इसमें आगे एक थोड़ी सी छोटी सी डिटेल और दे रहा हूँ। सी, पुरानी गुडविल को क्या किया, राइट ऑफ। आई रिपीट, पुरानी गुडविल को हमने क्या किया, राइट ऑफ, और नई गुडविल को किया एडजस्ट। एडजस्ट दो तरीके से किया जा सकता है, विद ओपनिंग, विदाउट ओपनिंग। हमने किया है विद ओपनिंग, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था। डन। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज नोट डाउन दिस एंट्रीज। ये एंट्रीज को नोट कीजिए, फिर मैं आगे और इलेबोरेट करता हूं एक चीज। जी, अगर इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा कर दिया जाए, जैसे ये होता है, सैलरी टू कैश 10,000, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। क्या हम इन दोनों एंट्रीज को मर्ज कर सकते हैं, सैलरी टू कैश, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी? यस वी कैन। तो एंट्री बनेगी सैलरी 10 + 5 15, टू कैश 10, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5। यही एंट्री बनेगी ना। ऐसी एंट्रीज मर्ज की जाती हैं। सैलरी डेबिट है 10 + 5 15, कैश क्रेडिट है 10, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट है 5। तो वही चीज़ हमने की है। अगर इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा किया जाए, देखिए प्लस इज इक्वल टू, दोनों एंट्रीज को मैं इकट्ठा कर रहा हूं। आपने नोट नहीं करना, आपका सम कंप्लीट हो गया। देखिए गुडविल डेबिट है 84, गुडविल डेबिट है 84, गुडविल क्रेडिट है 84, गुडविल डेबिट है 84, गुडविल क्रेडिट है 84। डेबिट कैंसल्स क्रेडिट, डेबिट कैंसल्स क्रेडिट, डेबिट ने क्रेडिट को कैंसिल कर दिया। एक्स क्रेडिट है 42, एक्स डेबिट है 56, एक्स क्रेडिट है 42, एक्स डेबिट है 56। मतलब x डेबिट हो रहा है 14,000 से, x डेबिट हो रहा है 14,000 से, x खत्म। y क्रेडिट है 28, दैट्स इट। y क्रेडिट है 28 और कुछ भी नहीं है, तो y को क्रेडिट कर देंगे 28,000 से टू वाइज कैपिटल अकाउंट 28,000। y भी क्लोज हो गया। z क्रेडिट है 14, z डेबिट है 28, z क्रेडिट है 14, z डेबिट है 28, तो z 14 से ज्यादा डेबिट हो रहा है, z
डेबिट हो गया 14। अगर आप 84,000 की गुडविल को एडजस्ट करेंगे गेनर टू सैक्रिफाइजर तो यही एंट्री आएगी। यस, पुरानी गुडविल को एडजस्ट करना है, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना है, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना है, ये हमने राइट ऑफ कर दिया। और नई गुडविल को एडजस्ट करना है, नई गुडविल को हमने करना है एडजस्ट। कैसे एडजस्ट करेंगे? गेनर टू सैक्रिफाइजर। कैसे एडजस्ट करेंगे? गेनर टू सैक्रिफाइजर। बट हमारे पास एडजस्ट करने के दो मेथड हैं, विद ओपनिंग गुडविल अकाउंट, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। विद ओपनिंग गुडविल अकाउंट, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, बात वही है। अगर आप 84,000 को गेनर टू सैक्रिफाइजर में डालेंगे तो यही अमाउंट आएगी। चेक कर लेते हैं। गेन इज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, एक्स 2/3 माइनस 3/6, Z 1/3 माइनस 1/6, Y 0 minus 2/6. X is a gainer, Z is a gainer, Y is a sacrificer. And what would be the entry? Gainer to sacrificer. X, Z to Y. 84,000 into 1/6. 84,000 into 1/6. 84,000 into 2/6. And you will be surprised to note that ये वो ही एंट्री बन रही है। सो कहने का ये मतलब है कि या तो गुडविल अकाउंट ओपन, क्योंकि मैं ये सब कंप्लीट कर रहा हूँ, ये टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, या तो नई गुडविल को एडजस्ट करो गुडविल अकाउंट ओपन करके, रेस करके, या न्यू गुडविल को एडजस्ट करो गुडविल अकाउंट विदाउट ओपन करके। कहने का मतलब है गुडविल को एडजस्ट ही करना है। आप पेपर में ये एंट्री डालेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। इस क्वेश्चन में हमने ये दो एंट्रीज क्यों डाली हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है प्लीज अंडरलाइन पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज थ्रू गुडविल अकाउंट, और मैंने आपको वो चीज अंडरलाइन करके बोल दी है विद रेजिंग गुडविल अकाउंट, मतलब गुडविल अकाउंट ओपन करना जरूरी है इसमें। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देयर इज अ वन आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जो मैं अब आपको लिखवा रहा हूं, अ काइंड ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन, बट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज देयर। सो राइट डाउन one question, and this would be the last question for the treatment of goodwill. A, B and C are partners. A, B and C are partners sharing profits in the ratio, sharing profits in the ratio 4:3:1. B retires, comma, giving his share of profits, giving or selling, giving/selling his share of profits to A and C for rupees 8,100.
बी रिटायर हो रहा है तो उसने अपना शेयर, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, 3/8। बी रिटायर हो रहा है तो उसने अपना शेयर 3/8 ए और सी को बेच दिया 81,000 के लिए। बी कहता मुझे 81,000 रुपीज दे दो, मैं आपको अपना शेयर बेच देता हूं, फुल स्टॉप। रुपी 36,000 being paid by A and rupee 45,000 being paid by C. 36,000 being paid by A and 45,000 being paid by C. B 81,000 रुपीज में अपना शेयर बेच के चला गया। A ने 36,000 रुपए दिए और C ने 45,000 रुपए दिए, फुल स्टॉप। कंप्यूट no, not compute. You are required to number 1 compute gaining ratio and new ratio. Compute gaining ratio and new ratio. Second, pass journal to record goodwill treatment. Pass journal to record goodwill treatment. Third, distribute profits of rupee 1,05,000. Distribute profits of rupee 1,05,000 after 1 year of B's रिटायरमेंट। बी की रिटायरमेंट के बाद 1 साल के बाद प्रॉफिट 1,05,000 हुए, वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। A ratio B ratio C. Let's proceed with the solution. A ratio B ratio C is 4:3:1. 4:3:1. Hold. B रिटायर हो रहा है, B रिटायर्स और B का शेयर है 3/8 टेकन बाय A एंड C इन। A और C ने टेक ओवर किया ये शेयर। किसने टेक ओवर किया, A और C? किसने, नहीं पता, पता है। A ने 36,000 दिए और C ने 45,000 दिए। A ने 36,000 दिए और C ने 45,000 दिए। दैट्स इट। यही इनकी गेनिंग रेशियो है, क्योंकि वो जो शेयर बेच रहा है बदले में पैसे ही तो लेता है। 3 पार्टनर है, मैं बिजनेस से बाहर जा रहा हूं तो मैं अपना शेयर बाकी दोनों को बेच के जाऊंगा और उनसे पैसे लूंगा, और वही होता है गुडविल का शेयर। इन 36,000 रेशो 45,000। ये हो गया लेक्चर 1 का केस 2, एग्जाम्पल 2। लेक्चर नंबर 1 में जब मैंने एग्जाम्पल 2 एक्सप्लेन किया था, ये वही चीज है। सो इन 36:45, दैट मीन्स 3 के टेबल पे कटिंग हो रही है 12:15। 12:15 स्टिल 3 के टेबल पे कटिंग हो रही है 4:4।
5. Basically the gaining ratio is 4:5. Yes. So the gain of A is 3/8 into 4/9, and the gain of C is 3/8 into 5/9. 12/72, 15/72. The gaining ratio is 12:15, nothing but 4:5. न्यू रेशो उन्होंने पहले में पूछा है कंप्यूट गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है. दे हैव आस्क्ड 3 थिंग्स, सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन. न्यू इज ओल्ड प्लस गेन. ए 4/8 plus 12/72. C 1/8 plus 15/72. LCM is 72. LCM is 72. So the new ratio between A and C is 48/72 ratio 24/72, which is 48/24, which is 24/12, which is 2:1. So the answer for the first part is gaining ratio is 4:5 and the new ratio is 2:1. सेकेंड पार्ट कर लीजिए नोट. 30 सेकेंड्स, टेक 30 सेकेंड्स, कंप्लीट कीजिए. जी, सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल ट्रीटमेंट. गुडविल को रिकॉर्ड करो, पुरानी एडजस्ट करो, मतलब ट्रीट करो. पुरानी गुडविल को करेंगे राइट ऑफ. पुरानी गुडविल क्वेश्चन में नहीं है. नई गुडविल गेनर टू सैक्रिफाइजर. गेनर टू सैक्रिफाइजर बीइंग गुडविल एडजस्टेड. बी को मिलेंगे 81,000, ए और सी देंगे 36,000 एंड 45,000. बेसिकली क्वेश्चन में ये गिवन था. बी को मिलेंगे 81,000, बी को मिलेंगे 81,000, ए और सी देंगे 36,000 एंड 45,000. राइट. अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन में पेड वर्ड लिखा हुआ है, पेड पैसे, तो इसकी एंट्री ऐसे भी डाली जा सकती है. पहले ए और सी पैसे लेके आएंगे, और बी पैसे लेके जाएगा. बी को पैसे मिलने हैं ना, बी इज गेटिंग. सो ए सी पहले पैसे लेके आएंगे, फिर वो पैसे बी को मिल जाएंगे. दैट कुड बी द अनदर थिंग. वी आर नॉट रिकॉर्डिंग द कैश. यू कैन रिकॉर्ड कैश. ए और सी विल ब्रिंग द मनी फर्स्ट. इसके अलावा अगर आप मैं डाल देता हूं, यू नीड नॉट. ए और सी पैसे लेके आ रहे हैं, कैश टू ए टू सी, फिर बी को पैसे मिल जाएंगे बी टू कैश. इसके बाद ये दो एंट्रीज नीड नॉट. पार्टनर है, कैपिटल में ही एडजस्ट होगा, चाहे पेड वर्ड लिखा है. ऐसे तो हम ये भी लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय दिस परसेंट,
IOD is paid by this person, salary is paid this person. It doesn't mean हम सैलरी कैश में देते हैं, हम उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं. थर्ड, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स 1,05,000 आफ्टर 1 ईयर ऑफ बीज रिटायरमेंट. बी चला गया, ए और बी काम कर रहे हैं. आई रिपीट, बी चला गया, ए और सी, बी चला गया, ए और सी काम कर रहे हैं. 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने काम किया, बुक्स क्लोज की, प्रॉफिट निकल के आया 1,05,000. चैप्टर फंडामेंटल्स, प्रॉफिट्स को डिवाइड करने की एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू C's कैपिटल, बीइंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1. 1 साल के बाद जो प्रॉफिट डिवाइड होंगे, 1 साल के बाद जो प्रॉफिट डिवाइड होंगे वो न्यू रेशो में डिवाइड होंगे. आई रिपीट, 1 साल के बाद जो प्रॉफिट डिवाइड होंगे वो न्यू रेशो में डिवाइड होंगे, क्योंकि न्यू रेशो ही अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है. सो 1,05,000 इन A रेशो C, विच इज 70,000 and 35,000. Here we complete our topic treatment of goodwill. हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया. एंड दिस क्वेश्चन आई कंसिडर इट आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि इसके अंदर आपको अमाउंट गिवन होती है, एंट्री की अमाउंट गिवन है जिससे हम रेशो निकालते हैं. नॉर्मली रेशो गिवन होती है, रेशो से अमाउंट निकालते हैं. इस क्वेश्चन में अमाउंट गिवन थी, उससे हमने रेशो निकाली है. Cool. Let's proceed with the new topic, treatment of, write down in your copy, topic number 3, treatment of undistributed profits, that means free reserves or losses. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस की क्या ट्रीटमेंट होगी, फ्री रिजर्व्स की क्या ट्रीटमेंट होगी? जो हमने एडमिशन में किया है, जो हमने CPSR में किया है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जर्नल रिजर्व, P&L. आई रिपीट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, फिक्टिशियस एसेट, जर्नल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, P&L, ये सब ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो में क्लोज किए जाएंगे unless otherwise specified. To be closed in old ratio. जर्नल रिजर्व को क्लोज किया जाएगा, P&L को क्लोज किया जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को क्लोज किया जाएगा. कैसे? हम कर चुके हैं. Specific reserves, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका क्या करेंगे? क्लोज किया जाएगा लायबिलिटी को सेट असाइड करके. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000 है, लायबिलिटी 8,000 है, 8,000 को साइड पे रख के 2,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. टू बी क्लोज्ड in old ratio after providing its liability. इसकी लाइबिलिटी को प्रोवाइड करके, लाइबिलिटी के पैसे साइड पे रख के बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्लोज कर देंगे. इसके सारे केसेस हम CPSR और एडमिशन में कर चुके हैं. रीवैल्यूएशन अकाउंट,
बैलेंस शीट में वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और इसका प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर रीवैल्यूइंग एसेट्स and reassessing liabilities, after revaluing assets and reassessing liabilities, revaluation profit or loss to be distributed in old ratio, to be distributed in old ratio, full stop. Balance sheet will have revalued figures, बैलेंस शीट में revalued figures आएंगी। इसके सम्स हम कल करेंगे, अगर सम ना भी करें तब भी चलेगा, बिकॉज हम इसमें CPSR और एडमिशन में काफ़ी सम्स इसके कर चुके हैं, बट स्टिल because we have it in our syllabus, we will do it. Tomorrow we will do the treatment of advertisement suspense, journal reserve, P&L, investment fluctuation reserve, workman compensation reserve and revaluation account. Till then, bye bye, take care, God bless.